Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is structural organization in animal. बच्चों आज हम पढ़ेंगे structural organization in animals में. बच्चों structural organization in animals इसका मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इस जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इन सब में सेल पाया जाता है. ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. बट जो हमारा जो सेल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उसके और जो हमारा जो सेल है वो ऑर्गेनाइज कैसे है, ठीक है, और तो भी एनिमल्स में, और उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, आज उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. सो हमारा पहला पॉइंट है, in multicellular organism a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function. बच्चों हम सबको पता है जो हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक मतलब कि एक सिमिलर सेल है, ठीक है, जो किससे लिंक्ड है, जो हमारे इंटरसेलुलर से लिंक्ड है, जिस और जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है बच्चों. और सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. बच्चों जो हमारा जो सेल होता है ना, वो आपस में मिल के बहुत सारे सेल को क्या बोलते हैं, बहुत सारे टिश्यू, मतलब कि सेल को टिश्यू बोलते हैं. और ये मतलब कि ऑर्गेनाइज होता है ना, इसलिए इसको सच मतलब कि वो जो ऑर्गेनाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं. बच्चों अब पढ़ते हैं हम एनिमल टिश्यू. बच्चों एनिमल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. सो स्टूडेंट, the animal cells are grouped together फ्रॉम एनिमल टिश्यू. बच्चों जो हमारे जो एनिमल सेल है ना, ये हमारे जो सेल है एक ग्रुप में है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, तो वो एनिमल सेल बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया. देखो बच्चों, एक सिंगल सेल है, ठीक है बच्चों, जो मोर देन 2 सेल, ठीक है, 4 5 6 7, तो ये क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टिश्यू बन जाएगा. टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. बच्चों कितने टाइप्स के एनिमल टिश्यू है ये देखते हैं. दे आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू और सेल्स आर. बच्चों जो हमारे जो एनिमल टिश्यूज़ है ना, ये चार टाइप के होते हैं. पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू. इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे. जो पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू. बच्चों एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. दिस टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग और लीनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी. बच्चों जो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें कवरिंग प्रोवाइड कराता है. द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. बच्चों जो हमारा जो सेल है ना, वो पैक्ड है किससे, मतलब कि बहुत कम्प्लीटली पैक्ड है बिना किसी के इंटरसेलुलर स्पेस से. बच्चों अब देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं. बच्चों देखो, एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के. पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू. फिर हमारा जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये हमारे 3 टाइप के हैं. पहला है हमारा स्क्वामस, क्यूबोडियल एंड कॉलोमनियर. बच्चों पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स. बच्चों जो हमारा जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ये हमारा पहला सिंगल लेयर होता है, ठीक है बच्चों. और जो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी को कवर करने में और डक्ट या ट्यूब्स को. बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन. बच्चों जो हमारे जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है ना, ये हमारे 1 से 2 मतलब कि मोर देन 1, ठीक है बच्चों, मोर देन 1, तो जो लेयर होती है ना सेल्स के, ठीक है, तो वो है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, जो कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव. इसका मतलब जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चों. द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लंटेड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. बच्चों जो हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये हमारे सिंगल लेयर से बना हुआ है, जो कि पूरा फ्लैट सेल है और साथ ही में इरेगुलर बाउंड्रीज है.
नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एयर सैक ऑफ लंग्स। बच्चों जो हमारे जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये हमारे ब्लड वेसल में पाया जाता है और हमारे एयर सक बच्चों जहाँ से हम एयर लेते हैं ना वहाँ पे लंग्स में पाया जाता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम बच्चों, क्यूबोइडल एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल एंड फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। बच्चों जो हमारा जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है ना टिश्यू, ये हमारा किससे बना है, ये हमारा सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल से बना है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ग्लैंड में भी पाया जाता है और हमारे नेफ्रॉन में पाया जाता है। बच्चों हमारा नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में, जो कि जो इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हार्मोन सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ये जो हमारा सेल होता है। बच्चों अब देखते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर मेड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, द न्यूक्लिक आर लोकेटेड एट द बेस। बच्चों जो हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये हमारा किससे बना है, ये हमारा टॉल और सिलेंडर सेल से बना है, जो कि क्या करता है, जो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे बेस पे प्रेजेंट है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली फाउंड इन the lining of stomach and intestine. They ciliated one are called as ciliated epithelium। बच्चों जो हमारा जो फ्री सरफेस है ना माइक्रोविली, जो कि किस में फाउंड किया गया, जो हमारे स्टोमच और हमारे इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे पाया गया, इसीलिए इसको सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहा गया है। ओके बच्चों अब देखते हैं हम कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम विच मे बी यूनिसेलुलर एज इन गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और मल्टीसेलुलर एज इन सैलिवरी ग्लैंड। बच्चों जो हमारे जो कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम है ना, ये हमारा स्पेशली क्या सिक्रेशन करता है, ये हमारा ग्लैंडुलर मतलब कि एपिथेलियम करता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है और ये हमारे किस में पाया जाता है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल और मल्टीसेलुलर में, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड। बच्चों सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है। ओके बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। सीक्रेट एंजाइम मिल्क म्यूकस सलाइवा। बच्चों जो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, ये हमारा एक हार्मोन है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है और सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट। बच्चों जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, जो हमारे निकलते हैं, वो कहाँ से निकलता है, डक्ट से निकलता है। डक्ट मतलब डक्ट कहाँ होता है, हार्मोन में होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। बच्चों जो हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये हमारा क्या सीक्रेट करता है, ये हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलीज एट द टारगेट साइट थ्रू ब्लड। बच्चों ये जो हमारा जो हार्मोन है ना, ये वहीं पे निकलता है, जो कि जहाँ पे उसको निकलना चाहिए, जो कि किसकी मदद से निकलता है, जो हमारे ब्लड की मदद से निकलता है। बच्चों इसका फंक्शन क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है बच्चों, मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज़ टू बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बच्चों जो हमारा जो एपिथेलियम टिश्यूज़ है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जैसे कि केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, ठीक है, टेंशन, उसी की वजह से ये हमें रिलीफ करता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड ईटीसी। बच्चों जो ये जो है एपिथेलियम टिश्यू हमें ड्राई सरफेस से बचाता है, जैसे कि हमारा स्किन, मॉइस्ट और हमारा बकल कैविटी से। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम मतलब कि ईटीसी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, they are most abundant and widely distribution tissue which link and support to other tissue। बच्चों जो हमारे जो कनेक्टेड टिश्यू है ना, ये हमारे वो टिश्यू होते हैं जो कि अबॉन्डेड और वाइडली होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, और जो कि क्या सपोर्ट करता है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और ये सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सपेक्ट ब्लड सेल, सीक्रेट फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलाजन और स्टाइन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों जो हमारे जो इस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ना,
ठीक है। ये हमारे मतलब कि ये क्या सीक्रेट करते हैं, एक फाइबर सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलाजेन और इस इलास्टिन, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारा इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, पहला मतलब कि जो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये हमारे 3 टाइप के हैं। पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है हमारा सॉरी बच्चों, तीसरा नहीं है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये मतलब कि क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ कंटेन सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। बच्चों जो हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये हमारे सेल और फाइबर्स होते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एलोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। बच्चों ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये हमारे मतलब कि एलोरियल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड। बच्चों जो हमारे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, इनमें फाइबर पाया जाता है और फिब्रोब्लास्ट पाया जाता है, जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। The orientation of fibers may be irregular और irregular। बच्चे जो हमारे जो कि फाइबर्स है ना, ये हमारे रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न में भी हो सकते हैं। In dense regular connective tissues, collagen fiber are present in row between parallel bundle of fiber as in tendons and ligaments। बच्चों जो हमारे जो dense regular connective tissue होते हैं ना, ये हमारे कोलाजन होता है फाइबर, जो कि किसमें जो कि एक रो में होता है, जैसे कि हमारे जो हमारे पैरेलल बंडल्स होते हैं ना फाइबर्स के। ठीक है, उसी के तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेंडन्स बोलते हैं और लिगामेंट्स बोलते हैं। बच्चे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कार्टिलेज, फिर है हमारा बोन एंड ब्लड आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे जो हमारा जो कार्टिलेज बोन होता है ना, और हमारा जो रियल बोन होता है और जो हमारा ब्लड बोन होता है, ये सब हमारे क्या होता है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये आपस में जुड़ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बच्चों अब पढ़ते हैं हम मसल्स बोन्स। बच्चों मसल्स बोन्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ईच मसल्स इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों जो हमारे जो मसल टिश्यू है ना, ये हमारे लॉन्ग सिलेंडर टाइप का टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, जो कि कैसे अरेंज्ड है, जो कि हमारे पैरेलल अरेंज है एक दूसरे से। फाइबर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रल्स कॉल्ड मायोफिब्रल्स। बच्चों जो हमारे जो फाइबर्स है ना, इसको जो कि फाइन फिब्रल से बना है, जिसको हम मायोफिब्रल्स कहते हैं। मसल्स फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। बच्चे जो हमारे जो मसल्स फाइबर होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन में यूज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलेशन में। बच्चे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से कैसे समझते हैं हम। बच्चों इसका एग्जांपल है हमारा पहले है हमारा है स्केलेटन, फिर है हमारा स्मूथ, फिर है हमारा कार्टिलेज। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारे मसल्स बोन है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम न्यूरल टिश्यू। बच्चों न्यूरल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज़ न्यूरॉन। बच्चों जो हमारा जो यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरो लीगल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरिन। बच्चों जो हमारे जो न्यूरल सेल्स होता है ना, ये हमारा प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है न्यूरिन को। ठीक है बच्चों आपको पता है कि हाँ, जो हमारा जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ मतलब कि डेंड्रॉन्स, एक्सॉन और टेंडिकल से बना होता है। मोस्टली कुछ ऐसे टाइप का होता है। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा बेटर समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, ताकि आप थोड़ा बेटर समझो। ठीक है बच्चों, ऐसे मतलब कि ऐसे टाइप्स का होता है। ठीक है, मतलब डायग्राम तो अच्छे से नहीं बन रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझाने की। बच्चों ये जो हमारा है, ये हमारा डेंड्रिस है, और ये हमारा एक्सॉन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंडिकल्स है। सो
स्टूडेंट, हमारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हम वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन न्यूरॉन गेट स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड जनरेट दैट ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सॉन। बच्चों, जो मैंने अभी कहा आपको, जो हमारा जो न्यूरॉन है उसको अगर स्टिमुलेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रैवल हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है, द टिश्यू ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म ऑर्गन विच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों, जो हमारे जो टिश्यू होते हैं ना, ये हमारा क्या बनता है, ठीक है, ये होता है ऑर्गन। ठीक है, जो कि किस में टर्न होता है, जो कि हमारे एसोसिएट होता है ऑर्गन से, जिसको क्या जो कि किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बच्चों, अब पढ़ेंगे हम अर्थवॉर्म। बच्चों, अर्थवॉर्म क्या होता है, ठीक है, आपने तो देखा ही होगा ना अर्थवॉर्म कैसा होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, मोस्टली ये रेनी सीजन में बाहर निकलता है, जहाँ पे सॉइल्स होता है ना, वहाँ के अंदर से। ठीक है, और ये अंदर मतलब कि अंडरग्राउंड में पाया जाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म इज़ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिवेट दैट लिव इन अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। बच्चों, जो हमारे जो अर्थवॉर्म है ना, ये हमारे रेडिश ब्राउन कलर टाइप का है, और ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि ज़मीन में रहने वाले जीव होते हैं, और ये इन्वर्टेड होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये अपर लेयर ऑफ सॉइल में पाया जाता है, जो कि मोस्टली मॉइस्ट होता है। ठीक है, द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म आर पेरीटीमा एंड लुम्ब्रिकस। ठीक है बच्चों, जो हमारे जो इंडियंस है ना, इंडियंस अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, पेरीटीमा, नॉट टीना, पेरीटीमा एंड लुम्ब्रिकस बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी डिवाइड इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटामर्स। बच्चे, जो हमारे जो अर्थवॉर्म है ना, ये हमारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल की बॉडी होती है, जो कि कैसे डिवाइड होती है, जो कि सेगमेंट में डिवाइड्स होते हैं, जिसको हम मेटामर्स कहते हैं। द वेंट्रल सरफेस कंटेन जेनेटिकल पोर्स एंड डॉर्सल सरफेस कंटेन डॉर्सल लाइन। बच्चे, जो हमारा जो वेंट्रल सरफेस है ना अर्थवॉर्म का, वो कैसा होता है, वो हमारा जेनेटिकल पोर्स होता, मतलब जेनेटियल पोर होता है। ठीक है, और जो हमारा जो डॉर्सल सरफेस होता है ना, ठीक है, वो कैसा होता है, वो मतलब कि मिड डॉर्सल लाइन जैसा होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन क्या है अर्थवॉर्म का, वो देखते हैं। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट कॉल्ड पेरिस्टोमियम विच कंटेन माउथ। बच्चों, जो हमारे जो पहला बॉडी होता है ना, पहला सेगमेंट का, तो उसका क्या होता है, ये पेरिस्टोमियम, जो कि ठीक है बच्चों, जो क्या होता है, जो क्या मतलब उनमें क्या होता है, पहले बॉडी पार्ट में उनका माउथ होता है। 14 to 16 सेगमेंट आर कवर्ड बाय डार्क बैंड कॉल्ड स्लाइट लियम। बच्चों, जो हमारे जो 14 से 16 सेगमेंट्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं डार्क बैंड से, जिसको हम सिलाइटियम कहते हैं। सिंगल जेनेटिकल पोर्स इज प्रेजेंट ऑन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। बच्चों, जो हमारे जो सिंगल जेनेटल पोर होते हैं ना, ये जो है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मिड वेंट्रिकल लाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 14 सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वो देखते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ मेल जेनेटिकल पोर्स इज प्रेजेंट ऑन 18 सेगमेंट्स ऑन वेंट्रोलेटरल साइड। बच्चों, जो हमारा जो 18 पेयर होता है ना, मतलब जो हमारा जो मेल होता है ना, मेल में जो जेनेटियल पोर होता है ना, ये 18 सेगमेंट होता है, जिसको जो कहाँ पे होता है, वेंट्रोलेटरल साइड में होता है। ऑल सेगमेंट्स एक्सपेक्ट फर्स्ट लास्ट एंड सिलिएटेड कंटेन एस शेप्ड सेटिया फॉर लोकोमोशन। बच्चों, जो कि जितने भी सेगमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ एक पहले सेगमेंट को छोड़ के और लास्ट सेगमेंट को, तो वो क्या होता है, वो हमारे एस शेप का होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा जो अर्थवॉर्म है उसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, उसके बारे में देखेंगे। इज स्ट्रेट ट्यूब फॉर्म फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट हैविंग बक्कल कैविटी, मस्कुलर पेंडेक्स, ओसोफेगस एंड लीड टू विच हेल्प इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स। बच्चों, जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये हमारा स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बक्कल कैविटी होता है, मस्कुलर पेंडेक्स होता है, ओसोफेगस होता है, जो कि ग्राजाइट में ग्राजाइट होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है सॉइल, मतलब कि ग्राइंडिंग में हेल्प करता है सॉइल पार्टिकल्स को, और डिके क्या करता है, लीव्स को।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लीड टू एनस। बच्चे जो हमारा स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये हमारा लीड क्या करता है, ये हमारे एनस से लीड करता है। बिटवीन 16 to 35 सेगमेंट्स द इंटेस्टाइन हैज़ एन इंटरनल मीडियन फोल्ड कॉल्ड थाइफोसोल। बच्चे जो हमारे जो 26 से जो 35 सेगमेंट्स होते हैं ना इंटेस्टाइन्स के, जो कि क्या होता है, जो कि इंटरनल मीडियम होता है, जिसको थाइफोसोल कहते हैं। जो दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। बच्चों जो ये हेल्प क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि इंटेस्टाइन में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अर्थवॉर्म को वो देखते। क्लोज वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। बच्चों जो हमारा जो अर्थवॉर्म है ना, ये वास्कुलर सिस्टम होता है, जो कि क्या क्या पाया जाता है, जिसमें हार्ट पाया जाता है, ब्लड वेसल पाया जाता है और कैपिलरीज भी पाया जाता है। ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द 4th and 5th and 6th सेगमेंट। बच्चों जो हमारा जो ब्लड ग्लैंड होता है ना, ये हमारे कहाँ पाया जाता है, मतलब हमारे नहीं, अर्थवॉर्म के हमारे 4th, 5th और 6th सेगमेंट में पाया जाता है। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन विच इज़ डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। बच्चों जो कि ये ब्लड सेल होता है, ये ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन होता है, जो कि डिजॉल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म लेक रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड स्पेयर थ्रू मॉइस्ट स्किन। बच्चों जो हमारे जो अर्थवॉर्म है ना, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, पर वो सांस कैसे लेते हैं, वो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज कॉइल्ड सेगमेंटल ट्यूब्स कॉइल्ड नेफ्रेडिया। बच्चों जो हमारा मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है ना, ये मतलब कि कैसा होता है, ये कॉइल्ड सेगमेंटल होता है ट्यूब्स, जिसको नेफ्रेडिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रेडिया। बच्चों जो नेफ्रेडिया है ना, ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, सेप्टल नेफ्रेडिया, इंटरग्यूमेंट्री नेफ्रेडिया और हमारा पैरेन्गियल नेफ्रेडिया। ठीक है बच्चों, nervous system is represented by ganglia arranged segment wise on the ventral pair nerved cord। बच्चों जो नर्व सिस्टम होता है ना अर्थवॉर्म में, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है, जो कि कैसे अरेंज होता है, सेगमेंट वाइज अरेंज होता है, जो कि वेंट्रल पेयर नर्व्ड कोड से होता है। ओके, the nerve cord in the entire region 3rd and 4th segment and joined cerebellar ganglia dorsally to the form nerve ring। बच्चों जो नर्व कोड होता है ना, ये एंटायर रीजन में होता है। ठीक है, और जो कि ज्वाइन किस होता है, सेरेबेलर गैंग्लिया से होता है, जो कि डॉर्सली होता है, जो कि क्या नर्व रिंग बना देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, earthworm is hermaphrodita 2 pairs of testes in present in 10th and 11th segment। बच्चों जो अर्थवॉर्म है ना, इनमें जो 2 पेयर होता है टेस्टिस का, जो कि कौन से सेगमेंट में पाया जाता है, 10th एंड 11th सेगमेंट में पाया जाता है। प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट ओपन टू सरफेस एज मेल जेनिटल पोर ऑन 18 सेगमेंट। जो हमारे जो प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट होता है ना, जो कि ओपन होता है मेल जेनेटिकल पोर, जो कि 18 सेगमेंट में होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच टू द इंटरसेगमेंटल स्पेक्ट्रम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट। बच्चों जो हमारा जो ओवरीज होता है ना, ये हमारा अटैच होता है इंटरसेगमेंटल स्पेक्ट्रम में, जो कि हमारे 12th और 13th सेगमेंट से होता है। फीमेल जेनेटिकल पोर्स ओपन ऑन वेंट्रल साइड ऑफ 14th सेगमेंट। बच्चों जो हमारे जो फीमेल जेंटल साइड होता है ना, ये हमारे पोर होता है, जो कि ओपन होता है वेंट्रल साइड में, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि 14 सेगमेंट में होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म टेक प्लेस ड्यूरिंग मैटिंग। बच्चों जो म्यूचुअल मतलब कि जब स्पर्म का जब एक्सचेंज होता है ना, ये कब होता है, ये ड्यूरिंग मैटिंग में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। Mature sperm and egg cell along with nutritive material are deposited in
कून इन सॉइल वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बच्चों जो हमारा मैच्योर स्पर्म है और एग सेल है, ये हमारे न्यूट्रिटिव मटेरियल का होता है जो कि डिपॉजिट होता है कून में, जो कि सॉइल में होता है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनका फर्टिलाइजेशन सॉइल में होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थवर्म आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर बिकॉज दे मेक इन सॉइल टू मेक पोरस फॉर रेस्पिरेशन एंड रूट एंड पेंटेशन। बच्चों जो हमारे जो अर्थवर्म है ये फ्रेंड होते हैं किन के लिए, फार्मर के लिए। क्योंकि ये पोरस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो कि रूट को पेनिट्रेट कर देता है, जो हेल्प करता है फार्मिंग के लिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। ओके बच्चों, earthworm are also used for vermicomposting and as bait in game fishing। बच्चों जो जो अर्थवर्म है ये यूज़ होता है वर्मी कंपोस्टिंग में, जो कि क्या करता है, जो कि बैट करता है किसी भी गेम और किसी भी फिनिशिंग को। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉकरोच। बच्चों आपने तो कॉकरोच देखा ही है ना, घरों में होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ वगैरह सब A to Z सब पढ़ेंगे। ठीक है, कॉकरोच आर नॉक्टर्न्यूरल omnivorous organism that live in damp place everywhere। बच्चों जो हमारा जो कॉकरोच होता है ना, ये omnivorous होता है, और omnivorous organism होता है जो कि हर प्लेस में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, their body of cockroach is segmental and divisible into head, thorax and abdomen। बच्चों जो कॉकरोच होता है ना, उनका बॉडी सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि उनका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। द body is covered by hard ciliatus exoskeleton। बच्चों जो कॉकरोच का जो बॉडी होता है ना, वो मतलब कि हार्ड चिटिनियस एक्सोस्केलेटन से बना होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है। हेड इज triangular in shaped, formed by fusion of 6 gamete to show flexibility। head bear compound eyes। बच्चों जो उनका हेड होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो कि फ्यूज्ड होता है किससे, 6 सेगमेंट से, जो कि क्या शो करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, हेड बियर कंपाउंड और आई शो करता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट लाइन क्या है, एंटीना अटैच्ड ऑन हेड हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। जो एंटीना होता है ना, ये हेल्प करता है, मॉनिटरिंग करता है इन्वायरमेंट में। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे कि प्रोथैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 4 विंग्स एंड हिंड विंग्स आर अटैच्ड विथ थोरैक्स। बच्चों जो 4 विंग और जो हिंड विंग होता है ना कॉकरोच का, वो किससे अटैच्ड है, वो थोरैक्स से अटैच्ड है। एब्डोमेन कंसिस्ट 10 सेगमेंट। बच्चों जो कॉकरोच का जो एब्डोमेन पार्ट है ना, वो 10 सेगमेंट में डिवाइड है। ठीक है बच्चों अब देखते हैं हम इसका एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 4 गट, मिड गट एंड हिंड गट। बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये जो कैनाल है ये 4 गट, मिड गट और हिंड गट में डिवाइड है। ठीक है, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। बच्चों जो गिजार्ड होता है ना, ये हेल्प करता है ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है, जो कि फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, मतलब हिंड गट येलो कलर फिलामेंटियस मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन सेक्रेशन। बच्चों जो हमारा जो कॉकरोच होता है ना, ये मतलब कि मिड गट और हिंड गट जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, जो कि एक ट्यूब्यूल टाइप का होता है, जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। blood vascular system is open type having
हैविंग पुअरली डेवलप ब्लड वेसल। बच्चों जो ब्लड वेसल होता है ना, ये ओपन टाइप का होता है, जो कि पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल होता है। द हेमोलिम्फ इज मेड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट। जो हेमोलिम्फ है ना, ये किससे बना है? ये जो कि कलरलेस होता है, प्लाज्मा और हेमोसाइट से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैचिया विच ओपन 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स एंड ऑन लेटरल साइड। जो बच्चों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, 10 पेयर का होता है, जो कि स्पेरिकल्स और लेटरल साइड में होता है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम मेल प्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल reproductive system. The fertilized eggs are uncased in capsule called ootheces। बच्चों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, फर्टिलाइजेशन एग ये कहाँ होता है? ये कैप्सूल में होता है, जिसको oothecia कहते हैं। 9 to 10 oothecia are produced by each female। बच्चों जो 9 से 10 oothecia होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है किससे? एक फीमेल से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन क्या है वो देखते हैं। कॉकरोच आर पेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द फूड कॉन्टिमेंट विथ स्मेली एक्सक्रीटा। बच्चों जो कॉकरोच होता है ना, ये पेस्ट और डिस्ट्रॉय क्या कर देता है? फूड को, जो कि कॉन्टिमेंट करता है स्मेली एक्सक्रीटा से। बच्चों अब हम पढ़ते हैं, लास्ट है हमारा फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग आर cold-blooded organism having ability to change color to hide from enemies। बच्चों जो फ्रॉग होता है ना, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि इनमें एबिलिटी होता है अपना कलर चेंज करने के लिए अपने दुश्मनों से। बॉडी इज डिजिबल इनटू हेड, ट्रंक, bulged eyes covered with निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। बच्चों जो बॉडी होता है ना फ्रॉग का, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहले हेड, ट्रंक और बल्ज्ड आईज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। Male frog is different from female, having vocal sacs and copulatory pad on first digit of 4 limb। बच्चों जो मेल फ्रॉग होता है ना, और जो कि डिफरेंट होता है मेल फ्रॉग से। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनमें वोकल सैक होता है और कॉपुलेटरी पैड होता है। क्योंकि उनके फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उनमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होता है। डाइजेशन स्टार्ट इन स्टोमच एंड फाइनल डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों जो डाइजेशन होता है ना, ये उनके स्टोमच में होता है, और जो फाइनल डाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लाइन है वो देखते हैं। digested food is absorbed by villi and microvilli present in the inner wall of small intestine। बच्चों जो फूड डाइजेस्टिव फूड होता है ना, ये अब्जॉर्ब होता है विली और माइक्रोविली से, जो कि प्रेजेंट होता है इनर वॉल में। जो इनर वॉल मतलब ये किन की बात हो रही है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बच्चों जो उनका जो स्किन होता है ना, ये एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या लाइन है वो देखते हैं। ऑन लैंड स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बच्चों जो उनका स्किन और बक्कल कैविटी और उनका जो लंग्स होता है ना, ये कैसा बिहेव करता है? ये उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। द मस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टू टाइप। बच्चों जो वस्कुलर सिस्टम होता है ना फ्रॉग का, ये वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। बच्चों जो हार्ट होता है ना, ये 3 चैम्बर्ड होता है। ब्लड कंसिस्ट प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड पेटलेट्स। बच्चों जो फ्रॉग होता है ना, उनमें ब्लड, आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, frog have lymphatic system consisting of lymph channel and lymph nodes। बच्चों जो फ्रॉग होता है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिनमें लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स भी पाया जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन फ्रॉग का। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों जो हमारा जो फ्रॉग होता है ना,
ये है मतलब कि ये एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि कहाँ से निकलता है, जो कि एक्सक्रिएटिव सिस्टम से निकलता है। द एक्सक्रिएटिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूथेरा, क्लो क्या यानी यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों जो फ्रॉग में एक्सक्रिएटिव सिस्टम होता है ना, ये उनमें क्या होता है, उनमें किडनी पाया जाता है, यूथर पाया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। द फ्रॉग एक्सक्रिएट यूथेरा एंड थर्स इज यूथेरोटिक एनिमल। बच्चों जो फ्रॉग होता है ना, ये उनमें क्या सिक्रेट मतलब एक्सक्रिएट करता है, यूथेरा, थर्स एंड यूथेरिटिक एनिमल होता है। बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन। the system for control and coordination is highly involved in the frog। बच्चों जो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, जो कि हाईली इन्वॉल्व होता है फ्रॉग में, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों जो न्यूरल सिस्टम होता है ना और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना फ्रॉग में, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है मेल में भी और फीमेल में भी, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। नेक्स्ट लाइन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश अवॉइड testes which are found to upper part of kidney by mesochium। बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उनमें क्या होता है, येलोइश पेयर का टेस्टिस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अपर पार्ट में पाया जाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज विच आर सिचुएटेड नियर किडनी। बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, एक पेयर होता है ओवरीज का, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि किडनी में पाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। बच्चों जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहाँ पे होता है, ये वाटर में होता है, ठीक है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक्सटर्नल होता है और फर्टिलाइजेशन और ये टेक प्लेस कहाँ करती है, वाटर के अंदर पाया जाता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। बच्चों जो उनका जो डेवलपमेंट स्टेज होता है ना, ये लार्वल स्टेज होता है, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। टेडपोल अंडरगोस फोरेस टू फ्रॉम एडल्ट। बच्चों जो टेडपोल होता है ना, वो अंडरगोस होता है मेटाफोरस में, जो कि क्या होता है, जो कि फुली डेवलप होता है किन में, एडल्ट में। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।